नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका 5G टेक सॉल्यूशन पर फिर से स्वागत है। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जो कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए और टीआरए के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो कि ऑडिटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑडिटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, इस क्लास में हम सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की बात करेंगे, जो कि इसमें जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और उसी के आधार पर हम सीखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो दोस्तों, पहले आगे बढ़ लेते हैं। और अगर आपने अभी तक 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पिछले सालों के सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर्स सॉल्यूशन के साथ, विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपको डेली करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की ट्रिक्स टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे कि हम यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध करवा दिया हमने अभी तक। तो आपको जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिए, राजस्थान सीईटी के करवा दिए, 12th लेवल करवा दिया आपकी सीईटी को, हाई कोर्ट एलडीसी का करवा दिया, रीट का करवा दिया, सो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के ऑफिशियल पेपर क्या इन सभी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन हल करवा दिए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमने अभी तक स्टडी स्टडी मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड करवा दिया। वो आपके जीएफ एंड एआर के रूल्स के ट्रिक, आपके आरएसआर रूल्स ट्रिक, और 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएसआर, और 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएफ एंड एआर। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस किस के ऑफिशियल पेपर है, किस किस का मटेरियल है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं, आगे चलते हैं। उसके पहले आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और पहुंचते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, जो कि डीएलवी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, कि क्या है ये क्वेश्चन है आपके सामने, कि लेखा परीक्षण के किस कार्य में समयानुसार आंतरिक नियंत्रण के परिरूपण और परिचालन का मूल्यांकन करना और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना किसमें शामिल है? तो दोस्तों, ये होगी आपकी निगरानी में। किसमें होगी? निगरानी में। अब निगरानी एक तरह की आंतरिक नियंत्रण ही होता है, इंटरनल कंट्रोल ही होता है। अब कैसे होता है? पहले मैं आपको इंटरनल कंट्रोल बता देता हूँ कि ये होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना, ये होता क्या है दोस्तों? ये इंटरनल कंट्रोल होता है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आईसीएस। ये दो तरीके से होती है। एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एक होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। तो और आपके फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, वो दो तरीकों से होता है। एक तो इंटरनल ऑडिट और एक इंटरनल चेक। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आप याद कर लेना। आईसीएस आपके फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके दो तरीके से होता है, एक तो इंटरनल ऑडिट और एक इंटरनल चेक। अब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या किया था। कि जो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसका मीन्स ये है कि जो वित्तीय और उन सभी नियंत्रणों से संबंधित है, जो सुचारू रूप से चलाने हेतु संपत्तियों को सुरक्षा देने और लेखों की सत्यता की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनसे संबंधित है ये। कैसे संबंधित है? जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट आपके ऑडिटिंग के लिए जो डिपार्टमेंट में प्रबंधन मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके क्रियाकलापों को सही तरीके से चलाने के लिए, संपत्तियों को सुरक्षा देने के लिए, और जो अकाउंटिंग की है उनकी सत्यता की विश्वसनीयता बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनल कंट्रोल। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो आपके मैनेजमेंट होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जो संपत्ति होती है उनकी सुरक्षा देने के लिए, और जो अकाउंट होते हैं लेखे, उनकी सत्यता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है। अब हम इसी तरीके से हमने बात करी थी पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित था कि उनका आंतरिक नियंत्रण के परिरूपण और परिचालन का मूल्यांकन करना किसमें आएगा? आपके निगरानी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट, यदि एक खाते में त्रुटि का प्रभाव सॉरी किसी अन्य खाते में एक या कई त्रुटियों के प्रभाव में रद्द हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या कहा जाता है उसको? कौन सी त्रुटि कहा जाता है?
त्रुटियां मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि कौन कौन सी त्रुटियां होती है। त्रुटि आपके, मैं बता देता हूँ कि चूक त्रुटि क्या होती है। चूक त्रुटि वो होती है कि जो कोई लेन देन करते हैं ना, उसके वक्त कोई भी अगर प्रविष्टि प्रविष्ट नहीं की, मतलब उसकी एंट्री नहीं की, तो वो हो गई मतलब चूक हो गई, तो वो चूक त्रुटि। कमीशन त्रुटि, कमीशन मतलब कि आयोग की जो गलत खाता बही में कोई प्रविष्टि हो जाती है तो उसको बोलते हैं कमीशन त्रुटि। और आपके प्रतिकर त्रुटि मतलब कि ये होती है आपके क्षतिपूर्ति त्रुटि। मतलब एक खाते में त्रुटि का प्रभाव किसी अन्य खाते में त्रुटियों के प्रभाव से रद्द हो जाता है ना, उसी को कहते हैं प्रतिकर या क्षतिपूर्ति त्रुटि। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैद्धांतिक त्रुटि क्या होती है। सैद्धांतिक त्रुटि वो होती है कि जैसे सैद्धांतों या सिद्धांतों के अकॉर्डिंग उस त्रुटि को फॉलो किया जाए। अगर अनफॉलो होता है ना, कोई नियम अनफॉलो होता है, तो उसको कहते हैं कि सिद्धांतों पर सिद्धांत फॉलो नहीं हुए। ठीक है, जैसे आय व्यय का लेखा जोखा आय व्यय वाले अकाउंट में होना चाहिए, लागत वाला आपके लागत में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने 5G टेक सॉल्यूशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंतरिक जांच। दोस्तों मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंतरिक जांच की पूर्ण प्रणाली का एक हिस्सा है। दोस्तों ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट मारेंगे, तो आप वो ये देख ले कि कोई कौन से एग्जाम में आया है, कोई कौन से एग्जाम में है, बस ये ध्यान रखना। तो आपको तो एग्जाम प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, तो आप प्रैक्टिस करिए। अब आंतरिक जांच की प्रणाली किसका हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया कि आंतरिक इंटरनल कंट्रोल होता है ना, वो दो तरीके से होता है। किस किस में, एक तो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, दो भाग होते हैं इसके, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक हो गया ना, बी ऑप्शन क्या हो गया, क्या हो जाएगा आपके। तो आंतरिक जांच किसका भाग है, आंतरिक नियंत्रण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलर के कार्यों को दूसरा कलर स्वतः जांचता है तो वह क्या कहलाता है। अभी बताया मैंने क्या कहलाता है। एक ये परिभाषा होती है, जब एक कलर के कार्य को दूसरा कलर स्वयं जाता है ना, इसको भी आंतरिक जांच कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक, सॉरी इसमें आंतरिक जांच आएगा, इसमें क्या आएगी, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल चेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनल चेक क्या होती है, जब मान लो कि हम किसी की ऑडिटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं। तो ऑडिटिंग करने के लिए हम एक दूसरे जो निरीक्षण, एक निरंतर चलने वाला ये आंतरिक अंकेक्षण होता है ना, तो उसमें कर्मचारी स्वयं ही करता है। इसमें इंटरनल चेक को कौन करता है, खुद कर्मचारी करता है। ठीक है, और जो आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक जांच होती है ना, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको इंटरनल चेक कैसे होता है, कि इंटरनल चेक के क्या सिद्धांत रहते हैं। इंटरनल जो चेक होता है ना, आपके स्तंभ विभाजन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये एक तरह का आपके चालू आंतरिक अंकेक्षण है। क्या है ये, एक तरह का चालू आंतरिक अंकेक्षण है, जिसमें आपके कर्मचारी स्वतः ही जांच पड़ताल करते हैं। मतलब एक कर्मचारी ने अगर ऑडिटिंग की तो उसकी दूसरा कर्मचारी जांच करेगा, इसी को कहते हैं इंटरनल चेक। ठीक है, अब क्या फायदा होता है, इसके कपट और त्रुटियों को रोक दी जाती है। ठीक है, उनको पता भी कर लिया जाता है और रोक दिया भी जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल चेक। नेक्स्ट, आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच में संबंध है। क्या संबंध है आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच, क्या संबंध है बताइए, क्या संबंध है इन दोनों में एक दूसरे में। तो ये है कि आपके आंतरिक नियंत्रण है ना में आंतरिक जांच सम्मिलित होती है, ये बात सही है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अंकेक्षण के नियोजन चरणों में के दौरान अंकेक्षक को लगा कि अनुपयुक्त अंकेक्षण सुझाव की प्रायिकता बहुत अधिक है। अंकेक्षक को कैसे इस समस्या को हल करने के लिए अंकेक्षण योजना में संशोधन करेगा। तो कैसे करेगा, कि उसको आंतरिक जो जोखिम है ना, इंटरनल रिस्क है, उसको कम करेगा। किसको करेगा कम, इंटरनल जो रिस्क है ना उसकी, उसको वो क्या करेगा, कम। ठीक है भाई, उसके चरणों के दौरान जो उसका नियोजन करेगा अंतिम अंकेक्षण का, तो उसके लिए आपके क्या करेगा ये, अंतिम आंतरिक जोखिम जोखिम है जो रिस्क है, उसको क्या करेगा, कम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सातवें पे। एक कलर के कार्य को दूसरे कलर के द्वारा स्वयं जांचता है तो वह क्या कहलाता है। अभी बताया मैंने, इंटरनल चेक। क्या कहलाएगी, इंटरनल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक जांच की प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, आंतरिक नियंत्रण का है। अभी बताया, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बहुत बार।
आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, तो इसको कंपनी के जो संचालक मंडल होता है ना, वो इसकी नियुक्ति करता है इंटरनल ऑडिटर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच कार्य किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कर्मचारियों द्वारा। किसके द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट, ऐसी व्यवस्था को जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का लेखा कार्य अन्य सदस्यों द्वारा जांचा जाता है, तो क्या कहलाता है, तो अभी बताया मैंने, इंटरनल जांच कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इंटरनल जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षक हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आंतरिक अंकेक्षक सीए हो सकता है, लागत लेखाकार हो सकता है, और पेशेवर व्यक्ति भी, प्रोफेशनल भी हो सकता है कोई। तो क्या हो जाएगा, आपके उपरोक्त में से कोई भी, मतलब सभी हो सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जल्दी ही हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आंतरिक अंकेक्षण यानी कि इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, जो मैनेजमेंट नियुक्ति करेगा ना जिस ऑडिटर की, तो उसके द्वारा, जिस कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट जिसके द्वारा किया जाएगा, जो मैनेजमेंट, जो आपके प्रबंधक होगा वो नियुक्ति करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण का अर्थ क्या है, बताइए क्या अर्थ है। तो ये इंटरनल चेक, ये एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के स्वतः हो जाना, तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहले तो वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षण वैधानिक होता है जो नियम कानूनों के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग हो। ठीक है, जैसे बैंकिंग कंपनी, ऐसे इनकी ऑडिटिंग होती है ना, उसमें वो जो अनिवार्य कर रखी है, तो वो वैधानिक अंकेक्षक का उसका उद्देश्य भी क्या होता है, उसका ठोस अंकेक्षक जांचों के स्वभाव, समयावधि और सीमा का पता लगाना। RS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कि ठोस अंकेक्षण जांचों के स्वभाव और समय अवधि एवं सीमा का पता लगाने का काम किसका होता है, आपके आंतरिक नियंत्रक प्रणाली के अंतर्गत वैधानिक अंकेक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंकेक्षक को अंकेक्षण के दो अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सारवान कमजोरियों का पता लग जाता है, तो उसे अपने निष्कर्षों को खबर किसको देनी चाहिए, तो बताइए, जब ऑडिटर को ये पता चल जाता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कहाँ पे कमजोरी है, तो इसकी खबर उसको किसको देनी चाहिए, बताइए किसको देनी चाहिए इसकी खबर, संचालक मंडल को या संचालक मंडल की कमेटी को, किसको देनी चाहिए, संचालक मंडल को या संचालक मंडल की कमेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण है, तो इंटरनल ऑडिट क्या है, बताइए। ये आपके आंतरिक नियंत्रण का ही एक अंग है, किसका है, इंटरनल कंट्रोल का ही अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1993 RS प्री में आया हुआ है। आंतरिक परीक्षण की प्रणाली सुनिश्चित करती है, तो आंतरिक परीक्षण की प्रणाली क्या सुनिश्चित करती है, ये आपके एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का परीक्षण स्वतः ही हो जाना, तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट। IS प्री 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण आवश्यक नहीं होता, तो कौन सा चरण आवश्यक नहीं होता, प्रणाली अभिनिश्चित करना, सही ये कर सकते हैं, मूल्यांकन भी हो जाता है, आपके आंतरिक नियंत्रण योजना बनाना, ये योजना नहीं बनती। ठीक है, ये कोई योजना नहीं बनती, तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन। अंतर नियंत्रण प्रश्नावली बनाना, ये तो होता है, ये प्रश्नावली मैं आपको बता देता हूँ कि जो ICS होती है ना, इसकी जांच की जो प्रणाली होती है ना, वो आपके 4 तरीकों से की जाती है। अब कैसे की जाती है, या तो एक व्याख्यात्मक विवरण के द्वारा, मतलब कि डेस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड के द्वारा, या नरेटिव रिकॉर्ड्स के द्वारा। दूसरी आपके की जाती है ये चेक लिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, चेक लिस्ट के द्वारा। ठीक है, और तीसरी की जाती है आपके ये क्वेश्चनेयर, यानी कि जो नियंत्रण प्रश्नावली के द्वारा, किसके द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा। और चौथी ये प्रवाह चार्ट के, फ्लो चार्ट के द्वारा, या सिक्वेंशियल लीनियर प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो आपके ये 4 तरीके से की जाती है, क्या की जाती है, आपके ICS को जांचने की, यानी कि मूल्यांकन करने की ये विधि होती है। तो आपके ये फोर्थ भी आ जाएगी, क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन की योजना नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षक का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है, तो इनमें से विशिष्ट कर्तव्य कौन सा नहीं है, आंतरिक अंकेक्षक का विशिष्ट कर्तव्य इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कर्तव्य नहीं है। आपके संगठन संरचना की जांच करना है, योजना और लक्ष्यों का मूल्यांकन है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का परीक्षण ये भी है, अनुसंधान करना और अपनी ओर से, तो ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक है,
आईएसपी 2005 में आया होता दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है, इनमें से फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ये हो जाएगा आपके आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का अंग है, सही बात है। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक दोनों किसके होते हैं? आपके आंतरिक आंतरिक नियंत्रण के होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्मचारियों में लेखा कार्य इस प्रकार बांटा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वयं हो जाती है तो उसको इंटरनल निरीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल निरीक्षण, यानी कि आंतरिक निरीक्षण। आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, तो आंतरिक अंकेक्षण कब किया जाता है? तो ये होता है आपके कपट को रोकने के लिए, यानी कि पूंजी क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। यूपीपीएससी प्री 1997 में आया हुआ है आपके कि इंटरनल कंट्रोल है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? आपके आंतरिक जांच होती है, आपके आंतरिक अंकेक्षण होता है आपके, और भौतिक नियंत्रण भी होता है। तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण और संपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण है तो क्या है? आंतरिक नियंत्रण प्रबंधक द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण पद्धति है, सही है। मैनेजमेंट होता है, वही कंट्रोल करवाता है इसको, सारे सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 138 है। कौन सी धारा है? धारा नंबर 138 है। क्या है? तो जो कंपनी एक्ट है उसकी धारा 138 में आपकी कंपनी का अंकेक्षण नामक अध्याय इसमें वर्णित है आपके। ठीक है। उसी में आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक के द्वारा कंपनी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की संभावना कम से कम है। तो अंकेक्षक के द्वारा कम से कम क्या है आपके? जो कि नियंत्रण जोखिम तक पहुंचने के लिए इसकी क्या है? इस्तेमाल करने की संभावना। नियंत्रण जोखिम, जो कंट्रोलिंग रिस्क है उसके उस तक पहुंचने के लिए। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रम विभाजन के सिद्धांत। मैंने बताया आपको इंटरनल निरीक्षण, इंटरनल चेक होगी इसमें। क्या होएगा? इंटरनल इंटरनल चेक किसमें होगा? श्रम विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आंतरिक अंकेक्षण करवाया जाता है और इंटरनल ऑडिटिंग करवाई जाती है तो सीए द्वारा कराई जाती है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा, आपके बॉडी कम कॉर्पोरेट द्वारा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इन सब के द्वारा करवाई जा सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में आंतरिक अंकेक्षण के लिए आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, मैंने आपको बताई। प्रबंधकों द्वारा। किसके द्वारा? प्रबंधकों द्वारा। आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी है, इंटरनल ऑडिट के उपयोगी है। इससे गहन अंकेक्षण कर सकते हैं, इससे कपटों की खोज हो जाती है और कपटों का रोकथाम भी हो जाता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी तीनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच का कार्य किया जाता है। इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत जांच कौन करता है? आपके संस्था के कर्मचारी करते हैं। कौन करते हैं? संस्था के कर्मचारी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनल चेक है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिटिंग। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति, आपके अन्य पक्षकारों की संतुष्टि, नई व्यवसायों का कुशल संचालन, सही। तो ए व सी क्या हो जाएगा? ए व सी दोनों हो जाएंगे। वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति और व्यवसाय का कुशल संचालन, दोनों के लिए क्या होता है आपके? इंटरनल ऑडिटिंग। क्या होती है? इंटरनल ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण निम्नांकित में से किसका भाग है? अभी आपको मैंने बताया, मैंने बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में क्या है? तो बताइए क्या होता है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में? प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। क्या? प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जो कि आपके आने वाली जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई न कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा 100%। तो दोस्तों अब पार्ट है, इसी में ही आपके पार्ट 2 होगा। आगे वीडियो है, अभी आगे वीडियो है, स्किप मत करो। आगे वीडियो है आपके लिए, मैं 18 क्वेश्चन और लेके आया हूँ।
18 या 19 क्वेश्चन है, उनमें आंसर आपको फटाफट देना है। मैं हर क्वेश्चन बोलने के बाद में आपके लिए 3 सेकंड रुकूंगा, आपको फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आपने अगर पीछे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गए होंगे, तो आप जो एक नए क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से तुरंत जवाब दे दोगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। यह है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बताइए अब क्या आएगा कि आंतरिक जो नियंत्रण है, क्या आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, पहले में क्या आएगा बताइए। इंटरनल इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3 सेकंड हो गए, तो आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। प्रबंधक द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण पद्धति क्या होती है, प्रबंधक द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण पद्धति, ठीक है। इट इज ए कंप्लीट मेथड ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। यह है आंतरिक परीक्षण की प्रणाली सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है आंतरिक परीक्षण की प्रणाली, बताइए। तो ये होगा, इसमें आपके आंसर हो जाएगा, एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का परीक्षण स्वतः ही दूसरे कर्मचारी द्वारा होना, तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आंतरिक नियंत्रण होती है ना, उसका भाग होता है एक तो आपके आंतरिक जांच, और एक मैंने बताया कि आंतरिक लेखा परीक्षण मतलब कि ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताओ जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रबंधक द्वारा नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसी वही क्वेश्चन है वापस रिपीट मार रहे हैं, ये बस एक तरह का आप ये समझ लो कि ये टेस्ट है। तो आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। और आंतरिक अंकेक्षण किस किस का होता है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड कंपनी तो ठीक है पता है, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, वो होती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो या उससे अधिक, ठीक है। उनका टर्नओवर 10 करोड़ 200 करोड़ हो या उससे अधिक, उनका बकाया ऋण 100 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और उनका बकाया जमा 25 करोड़ हो या उससे अधिक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका भी टर्नओवर कितना होना चाहिए, 200 करोड़, कितना होना चाहिए, 200 करोड़ या उससे अधिक, और उनकी बकाया ऋण भी कितना होना चाहिए, 100 करोड़, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरिक निरीक्षण का अर्थ है, तो बताइए क्या है आंतरिक निरीक्षण का अर्थ, जल्दी बताइए। आपके दो ऑप्शन तो ऊपर हैं और दो ये रहे आपके नीचे, बताइए क्या है, बताइए जल्दी बताओ क्या है। इंटरनल 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 निरीक्षण, इंटरनल चेक का अर्थ क्या है, बताइए इंटरनल चेक का क्या अर्थ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की जांच, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो बताइए किसका भाग है आंतरिक निरीक्षण इनमें से। पांचवा क्वेश्चन जल्दी बताइए, आंतरिक कंट्रोल का किसका भाग है, इंटरनल कंट्रोल का। मैंने बताया आपको दो तरह की होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के दो भाग होते हैं, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। छठा, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच का कार्य किया जाता है, तो कौन करता है, संस्था के कर्मचारी। कौन करते हैं, संस्था के कर्मचारी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवें में, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, तो आंतरिक अंकेक्षण होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, कंपनी का निदेशक मंडल। कौन करता है, कंपनी का निदेशक मंडल, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षक होता है, तो क्या होता है आंतरिक अंकेक्षक, बताइए क्या होता है, कंपनी का कर्मचारी। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपनी का कर्मचारी होता है। कौन होता है, कंपनी का कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट है, वो किसको प्रस्तुत की जाती है, तो वो आपके निदेशक मंडल को की जाती है। किसको की जाती है, निदेशक मंडल। निदेशक मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रस्तुत की जाती है रिपोर्ट। आंतरिक अंकेक्षण इनमें से किसका भाग है, तो बताइए जल्दी किसका भाग है। इंटरनल ऑडिट, आपके इंटरनल कंट्रोल का किसका भाग है, इंटरनल कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण के निम्नलिखित प्रकारों का सही क्रम है,
तो बताइए इनमें से कौन सा क्रम है आपके अंकेक्षण के निम्नांकित भागों में से। सबसे पहले क्रम भाई बताइए कौन सा आएगा। सबसे पहले क्या होगी आपके जांच होगी, आंतरिक जांच। ठीक है, सबके पहले इसको 1 दे देते हैं, सबके पहले 1 होगी आंतरिक जांच। फिर क्या होगी आपके अंकेक्षण होगा। ठीक है, फिर आपके लेखा परीक्षा होगी। ठीक है, और 4th नंबर पे आएगा आपके विशिष्ट। तो क्या हो जाएगा 3241, क्या हो जाएगा 3241 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को लेख कार्य अनिवार्यतः अन्य कर्मचारी द्वारा जांचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। जांच की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा आपके आंतरिक जांच। क्या होगी आंतरिक जांच, यानी कि इंटरनल चेक। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाली सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर आंतरिक तथा वैधानिक अंकेक्षक के मध्य सही है। तो इन दोनों के मध्य सही कौन सा है आपके, तो ये हो जाएगा आपके आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति स्वैच्छिक है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कानूनी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति स्वैच्छिक है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कानूनी रूप से अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संचालक मंडल चार्टर्ड लेखापाल को आंतरिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति करता है तो बाह्य अंकेक्षक को क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे उसको। ये आपके सामने 4 ऑप्शन ये है। जब संचालक मंडल चार्टर्ड लेखापाल को आंतरिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करता है तो बाह्य अंकेक्षक को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि आंतरिक अंकेक्षक की व्यवस्था एवं कार्य कुशलता का परीक्षण करना चाहिए और उपयुक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो इनमें से आपको 4 अवस्थाएं, तीनों का क्रम बताना है कि पहले कौन सी होगी। मैंने बताया पहले जांच होगा, फिर लेखा होगा, फिर वैधानिक लेखा होगा, मतलब विशेष तरीका का वाला। तो क्या हो जाएगा आपके 3, 2, 1। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी किनकी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट था, स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है, प्रबंधकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निरीक्षण में जांच कार्य किया जाता है तो इंटरनल कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 2 सामने वाले क्वेश्चन, इनको आप जल्दी आंसर बताइए पढ़कर। आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या शामिल होते हैं। आंतरिक आपके जांच होती है, ये क्वेश्चन आ गया पहले। आंतरिक अंकेक्षण होता है, फिर संपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण होता है। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण का सहायक नहीं होता। तो बताइए क्या सहायक नहीं होता है आंतरिक अंकेक्षण में, कौन सा सहायक नहीं होता। गहन अंकेक्षण क्या नहीं होता, इन एग्जामिनेशन इन डेफिथ, इंटरनल ऑडिट इज नॉट हेल्पफुल, तो ये नहीं होता। स्टेचुटरी ऑडिट होता है, इंटरनल चेक होता है, प्रिवेंटिंग एरर्स होती है। ठीक है, तो ये सब आपके आंतरिक अंकेक्षण में काम आते हैं। तो 19वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट मार सकता है। दोस्तों ये हो गया आपका, इसमें टेस्ट भी हो गया और इसमें स्टडी भी हो गई, और इसमें मैंने आपको आंतरिक कंट्रोल सिस्टम है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो भी बता दी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।